कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखो, मैं वीडियो ये बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब बात रेस्पेक्ट की आ जाती है ना, तो वीडियो बनानी पड़ जाती है। वैसे मुझे कोई ज़्यादा शौक़ नहीं लगना मैं पढ़ने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ना ही मैं ज़्यादा किसी को जवाब देती हूँ, ना ही किसी को मैं ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ। मैं जवाब वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, उसे खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बोलने से पहले। मुझे कह रही है कि घर की इज्जत गवा के पैसे कमाए, तो क्या कमाया। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपने घर की कौन सी इज्जत गवाई है। आप सब, मैं जवाब नहीं दूंगी, आप सब जवाब देना इस चीज़ का कि सबसे पहले मैंने अपने घर की कौन सी इज्जत गवाई है। ये चीज़ मेरे माँ बाप से जाके पूछना कि आज वो बताने में कितने ज़्यादा खुश होते हैं कि ये मेरी बेटी है। ठीक है ना, उनसे जाके पूछना, वो बताएंगे कि उनकी बेटी का वो बताने में कितने ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। हर जगह जब लोग उनसे बातें करते हैं ना उनकी बेटी की, तो उन्हें कितना ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि ये मेरी बेटी है। और बात रही सास ससुर की, कि कभी सास ससुर के लिए वीडियो नहीं बनाती है, उनके लिए लोग जब बोलते हैं, ठीक है, मैंने सास ससुर के लिए आज दिन तक गलत नहीं बोला है। आप सबने भी देखा होगा, ना मैंने कभी ज़्यादा अच्छा बोला है उनके लिए, ना ही मैंने कभी गलत बोला है उनके लिए। जो होता है वही दिखाती हूँ। ना मैं गलत बोलती हूँ, ना ही मैंने अच्छा बोला है उनके लिए। मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। दूसरा कि उन्हें ये लग रहा होगा कि सास ससुर के साथ संबंध इसके गलत हैं। तुम्हारे संबंधों के बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है, और ये बताने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो इस चीज़ को बताने वाली कि तुम्हारे कितने अच्छे संबंध हैं ससुराल वालों से। ज़्यादा दिन की बात नहीं है इस चीज़ को भी, ठीक है। तो ये हर घर की कहानी है, ये सब चीज़ जानते हैं, और ठीक है। और दूसरा बात, घर की इज्जत, मेरे ससुर की मैंने वो इज्जत बनाई है कि 4 लोगों में खड़े होकर वो कह सकेंगे कि ये मेरी बहू है। 4 लोगों में खड़े होकर वो कहेंगे कि ये मेरी बहू है। मैंने उनकी इज्जत को गवाया नहीं है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके खुद देख लेना। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी ऐप पे जाके, मैं एक जगह अपनी वीडियो नहीं डालती हूँ, 3-4 जगह वीडियो डालती हूँ। मैं फेसबुक पे डालती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, 3 जगह वीडियो डालती हूँ। कहीं भी जाके मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना। जहाँ अगर मेरे ससुर पढ़ेंगे ना उन कमेंटों को, तो गर्व महसूस करेंगे कि ये मेरी बहू है। तो मैंने अपने घर की इज्जत को गवाया नहीं है, मैंने अपने घर की इज्जत को बचाते हुए वीडियो बनाई है। आज लोग बोलते हैं कि ये हमारी बहू है, या फिर मेरे भाई कहते हैं कि ये मेरी बहन है, और मेरे माँ बाप भी गर्व करते हैं कि ये हमारी बेटी है। मैंने अपने घर की इज्जत को गवाया नहीं है। ये मैं नहीं, तुझे और भी बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रही कि आज की ही वीडियो को जाके देखना। तू मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो है ज़रा उन्हें खोल के देखना, तुझे पता चल जाएगा कि मैंने इज्जत गवाई है या फिर इज्जत बनाई है। इस परिस्थिति में भी मैंने अपना घर चलाया है, ठीक है। बात है, अगर तुझे ये लग रहा हो कि मैं बोलने लायक नहीं, दूसरा कि मैं बोलने लायक नहीं हूँ, चल मैं बोलने लायक नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे वाली है तो रिश्तेदारों के पैसे दे दे। और ये तो देखो, मुझे आज ही पता चला, मुझे हंसी भी आ गई कि ज़मीन तक बिक गई मेरे हस्बैंड के चक्कर में। चलो मेरी बिकी वो चीज़ ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ज़मीन बिक गई होगी इनके चक्कर में, लेकिन उनकी ज़मीन बिकी ये मुझे आज पता चला। तो सबसे पहले मेरे पास देखो किसी का पैसा नहीं है। उस टाइम जो पैसा लिया था मेरे पास बैंक का 2 लाख रुपया है, आज भी है। ये चीज़ मैंने, जो भी है सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता रखी हैं। और उस टाइम सभी रिश्तेदारों ने पैसे दिए थे, ये भी मैंने आप सभी के लिए बता रखा है, ठीक है। तो जिस समय ज़मीन बिकी थी, मैंने देखो, मैं सास ससुर जी से बात नहीं करती हूँ, घूंघट होता है, मैंने आप सबके लिए पहले ही बता रखा है। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा था कि किस किस के पैसे चले गए हैं, जो हमारे पास कर्ज है। तो मेरी सासू माँ ने ये बोला था कि सबके पैसे हमने दे दिए हैं जिसके भी पैसे थे, क्योंकि हमारी ज़मीन ही इसी उसमें गई है, मेरे हस्बैंड के इलाज में। और जो इलाज का पैसा था उस समय रिश्तेदारों ने दिया था हमारे लिए डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि ज़मीन बिक के तुरंत ज़मीन बिक जाती है, ज़मीन को बेचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला था कि हमने सबका पैसा दे दिया है, ठीक है। और कुछ रिश्तेदार उनमें से ऐसे थे जिन्होंने पैसा लिया नहीं था, ठीक है। तो उसमें हमारी कमी नहीं है, लेकिन अगर उनमें तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, जैसे जो बिल्कुल तुम्हारे नज़दीकी हैं और उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया होगा, अब मैं अपनी सासू माँ से ज़रूर पूछूंगी कि जो आपके रिश्तेदार हैं, कि उनमें से जिन्होंने भी पैसे दिए हों, आप मुझे बताइए उनके कितने पैसे हैं, मैं दूंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता है, किसी का भी नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड होना चाहिए इस चीज़ का
कि उसके पैसे हमारे पास हैं, बिना रिकॉर्ड के तो मैं नहीं दूंगी। ऐसे तो कोई भी मुझे कुछ भी बोलेगा, ये ज़रूर पूछूंगी कि उनकी कै बीघा ज़मीन बिकी है। हम मेरे हस्बैंड की लाद, मेरे हस्बैंड मेरे हैं तो पैसे मैं दूंगी अपने हस्बैंड के लिए। मैं रईस हूँ, गरीब हूँ, वो कह रही है खुद ज़्यादा रईस है तो ज़्यादा पैसे वाली है। सबसे पहले मैंने आज दिन तक कभी किसी को ये नहीं बोला कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ, मैंने तो कभी किसी को बोला ही नहीं। हाँ, लेकिन लोगों की मन से ज़रूर है ये चीज़, औरों के लिए मैंने समझ में है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ, या कोई मैंने ऐसी चीज़ दिखाई हो, या फिर मेरे अंदर कोई ऐसा पहले से बदलाव आया हो जिससे कि ये लगे कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ। मैंने कभी नहीं बोला है। लेकिन मैं पैसे वाली हूँ या ना हूँ, मुझे रिकॉर्ड आके दिखा देना, मैं किसी के पैसे दूँ या ना दूँ, लेकिन तेरे रिश्तेदारों के पैसे मैं ज़रूर दूंगी। और तेरा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अगर होगा तो जो भी है मैं अपनी सासू माँ से ज़रूर पूछूंगी इस चीज़ के कि उनका रिकॉर्ड मुझे ज़रूर चाहिए, जो भी पैसे होंगे मैं दूंगी। और किसी भी रिश्तेदार के हों, रिश्तेदारों के तो पैसे मुझे देने ही हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जहाँ कुछ गलत होता है हम बोलेंगे तो सबसे पहले वो इसी को बोलेंगे कि मुँह नहीं है बोलने लायक। भाई मेरा मुँह क्यों नहीं है बोलने लायक? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा मुँह नहीं है बोलने लायक? मैंने कुछ भी गलत किया हो, कुछ भी ऐसा, आप सब इतने दिनों से मेरी वीडियो देखते हो, आप सब बताइए कि ऐसा क्या है जो मेरा मुंह बोलने लायक नहीं है? मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती। मुझे तो नहीं लगता कि मैं बोलने लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इतने दिनों से मैं वीडियो डालती हूँ, कुछ भी आपने ऐसा देखा मेरी वीडियो के अंदर जो मेरा मुंह बोलने लायक नहीं है? शायद उसको पैसे को लेके ही लग रहा हो, जब भी तो उसने पैसे की बात की, इतने ही पैसे वाली है तो रिश्तेदारों के पैसे दे दे और हमारे पैसे दे दे, ज़मीन तक बिक गई। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। मुझे यही बोला गया था कि जो भी सारे पैसे थे वो हमने दे दिए हैं। तो मैं पूछूंगी ज़रूर, जैसे मेरी मम्मी आ जाएंगी यहाँ पे वो, या फिर मैं ही जाऊँगी, जब भी मिलना होगा मैं इस चीज़ को ज़रूर पूछूंगी। और पैसे जितने भी होंगे मैं दिलवाऊँगी, चाहे कहीं से भी दूँ, कैसे भी दूँ, लेकिन पैसे मैं ज़रूर दूँगी। ठीक है बात। और जो है उसमें आप देखिएगा नौकर रखने वाली भी, कि मैं 3-3 नौकर रख, तो सबसे पहले नौकर तूने नहीं रखे थे। जब उनका काम नहीं हुआ था तो नौकर उन्होंने खुद ने रखे थे। ठीक है, उन्होंने खुद ने नौकर रखे थे, तूने नहीं रखे। ये बोल के खुश मत हो मुझसे कि मैं उनके लिए 3-3 नौकर रख दूँ। एक तो क्या 3-3 नौकर रख दूँ? तो वो नौकर तूने नहीं रखे थे। अगर तू रखती ना तो होता कि हाँ भाई मेरी बहू ने नौकर रखे हैं। वो नौकर उन्होंने खुद रखे थे। ठीक है, और मुझे नौकर रखने की क्या ज़रूरत है? मैं तो खुद करती हूँ, मैं तो कर रही हूँ, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो मुझसे बराबरी तू कर ही नहीं सकती। बोल रही ना, तो तुझ में और मुझे फ़र्क है। सच में फ़र्क है, ये हमारी बराबरी नहीं हो सकती, ना ही कर सकती है। एक पैर टूटने पे नौकर रख दिए गए। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल पैरालाइज हैं, पूरी बॉडी से पैरालाइज है। चलो माना उनका पैर टूटा, उसी टाइम पे नौकर रखे थे। ठीक, एक पैर टूटने पर नौकर रख दिए गए। मेरे हस्बैंड तो पूरी बॉडी से पैरालाइज हैं। तो बहुत फ़र्क है। जो भी है उसमें आप देख लीजिएगा, मैसेज है मेरे पास, जो भी रिकॉर्डिंग है। और मैं चाहती हूँ कि जिनके भी पैसे हैं, जिन रिश्तेदारों के पैसे हैं, मैं पहले अपनी सासू माँ से पूछूंगी, ससुर जी से पूछूंगी, जिसका भी है भाई मुझे बताओ। अगर उन्होंने नहीं दिए हैं तो मैं कहीं से भी दूंगी, लेकिन मुझे अपना मुँह रखना है बोलने के लिए। कैसे भी करूँ मैं दूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे आगे को मुँह रखना है। उसे लग रहा है कि मेरा मुँह नहीं है बोलने लायक, तो मुझे पैसे देने हैं सभी के। मुझे किसी का एक भी पैसा नहीं रखना, और अब तो बिल्कुल भी नहीं रखना। ऐसे लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। अब चाहे ये चीज़ बुरी लगे या भली लगे, क्योंकि वो कर रही है। अगली वीडियो जब तू ऐसा बोली कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कर्ज देना है सभी का, लेकिन बाय रिकॉर्ड, मुझे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। और मेरी अर्थी को कंधा देने मेरे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, ससुराल में ही रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि मेरे अर्थी को कंधा देने मेरे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, मुझे हर हाल में ससुराल में ही रहना पड़ेगा। तो उसको ये लग रहा होगा कि ससुराल वालों के साथ में ऐसा व्यवहार है, फिर भी तो वो तो तेरा खुद, वो तो सबकी कहानी है, मेरी नहीं है। व्यवहार तेरे कितने अच्छे हैं वो तुम भी मुझे बता। तो तू भी तो ससुराल में ही रह रही है, ये सारे व्यवहार होने के बाद में तो मैं भी रहूँगी। ये तो हर किसी की कहानी है, मेरी अकेली स्पेशली थोड़ी नहीं है। और हर कोई ससुराल में, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में ससुराल में जो रहता है ना, वो भी खानदानी ही होता है। ठीक है ना, जब बहुत कुछ हो, सारे रिश्ते विपरीत हों,
उसके बाद भी अगर कोई रह रहा है तो वो खानदानी ही रहता है, कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन वो ससुराल में रह रहा है। और ये तो हर घर की कहानी होती है, जो छोड़ के जाते हैं ना वो खानदानी नहीं होते। तो ये शुक्र मना कि मैं तो रह रही हूँ फिर भी। तो ये चीज़ तो मेरे साथ बोल भी मत। मेरी अर्थी को कंधा कौन देगा कौन नहीं देगा उसकी टेंशन तुझसे लेने की बिल्कुल भी नहीं है। अर्थी के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि मेरी अर्थी को कंधा कौन देगा। तुझे इसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अर्थी को कंधा कौन देगा कौन नहीं देगा, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर आएंगे या फिर मेरे फैमिली वाले देंगे, कौन देगा, ठीक है। क्योंकि जो व्यवहार तेरा है ससुराल में वही व्यवहार मेरा है ससुराल में। तो इस टॉपिक पे तो मुझसे बात कर ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि सबके संबंध मुझे पता है कितने अच्छे हैं। तो आप सब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इतना सब कुछ कि मुँह नहीं है मेरा बोलने के लिए, तो बोलना पड़ा मुझे। कि मैं भी तो देखूँगा आखिर भाई मेरा मुँह क्यों नहीं है बोलने के लिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा मुँह नहीं है बोलने के लिए। तो ये सारे मैसेज मैं आप सबके लिए दिखा रही हूँ, आप खुद देख लेना, ठीक है। दुनिया भर में लोग वीडियो देखते हैं, नौकरी तक करना भारी कर दिया है। स्कूल के माँ बाप के बच्चों के फ़ोन तक जाकर पूछते हैं तुम्हारी जेठानी है यह, तुम ऐसे कर रही है, यह वैसे कर रही है। तुम्हारे परिवार वाले ऐसे कहाँ तक लोगों को जवाब देंगे। हम तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी है, तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, तुम्हें तो पैसा दिख रहा है, ठीक है। घर की इज्जत गवाकर पैसे कमाए तो क्या कमाया, आखिर जाना फिर भी उसका ससुराल में पड़ेगा, आखिर फिर भी उन्हीं के संग रहना पड़ेगा। कोई ना आएगी यूट्यूब वाली फैमिली चार कंधे देने भी। उन लोगों के ऊपर तो कभी वीडियो नहीं बनाती हो, तो ससुराल के बारे में गलत बोलते हैं, सास के बारे में गलत बोलते हैं, उनके ऊपर बनाना, ठीक है। तुमको तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा था, जो उल्टा सीधा बोल रही हो। महान बनते हैं, अम्मा ने बताया है। अम्मा ने ये भी नहीं बताया कि नौकर तब लगाया जब मम्मी का पैर टूट गया। अम्मा तो एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती मम्मी को। और अम्मा कुछ भी कहे आएंगी फिर भी यहीं आएंगी। उनकी जितनी यहाँ हो रही है कोई कर ही नहीं सकता। और मैं बहू हूँ, काम वाली नहीं, काम वाली नहीं। एक छोड़ो, अपनी सास की सेवा में 3 नौकर रख दो। तुम देखो तुम्हारे कितने रखे हैं कमा के, मुझे से तो ज़्यादा ही कमा रही होंगी, इसीलिए बराबरी सच में नहीं हो सकती। और मैं खुद तुम्हारी जगह क्यों रखूं, मुझे में और तुम में बहुत फ़र्क है। मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट पसंद है। और दोबारा वीडियो बनाने से पहले सोच लेना, फ़ोन मेरे पास भी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अपनी सास को बोलो, ससुर को बोलो और नंद को। जब मैंने अपने दूसरे वाले नंबर पे ब्लॉक कर दिया था ना, तो फिर ये मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज किए थे, क्योंकि मैंने एक फ़ोन में ब्लॉक मार दिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा फालतू बकवास किसी से होती नहीं है। तो ये फिर मेरे दूसरे नंबर पे ये वाला मैसेज किया है, जिसमें मैंने रिप्लाई दिया भी है कि मुझे रिकॉर्ड तो भेजिए। ये मेरा फ़ोन थोड़ा ऐसा है, मैं लिखती कुछ हूँ और अगर भेजती हूँ तो